मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, कुछ बातें सही होकर भी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले को सहने की आदत नहीं होती। सत्य कहना अच्छा होता है, लेकिन हर सच्चाई हर किसी को नहीं बताई जा सकती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर सही होते हुए भी कही जाए तो सामने वाले को दुख पहुंचा सकती हैं। इसीलिए समझदारी इसी में है कि कहां सच बोलना है और कहां चुप रहना है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी ही गलतियों को स्वीकार करना होता है। हर कोई दूसरों की गलतियां आसानी से पकड़ लेता है, लेकिन खुद की गलती स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। जो इंसान अपनी गलतियों को पहचान कर सुधारने की कोशिश करता है, वही असल में महान बनता है। जिसको सहने की आदत होती है, लोग उसी को और सताने लगते हैं। दुनिया में कई बार ऐसा होता है कि जो लोग चुपचाप सह लेते हैं, उन्हें लोग कमजोर समझ लेते हैं। सहनशीलता एक गुण है, लेकिन जब लोग इसका गलत फायदा उठाने लगे तो आवाज उठाना जरूरी हो जाता है। हर चीज का हिसाब लगाया जा सकता है, लेकिन किसी के दिए हुए दर्द का नहीं। पैसे, समय और मेहनत की कीमत आंकी जा सकती है, लेकिन दिल को लगी चोट की कोई कीमत नहीं होती। जो दर्द अपनों की वजह से मिलता है, वह अक्सर सबसे गहरा और यादगार बन जाता है, पहले से ही कितना टूटा हुआ है। हर किसी की अपनी एक अलग लड़ाई चल रही होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती। जब हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो शायद हम अनजाने में उसके घावों को और गहरा कर रहे होते हैं। इसलिए हर किसी के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है, तो समझ जाओ कि अब तुम्हारी जरूरत खत्म हो गई है। रिश्ते तभी तक मजबूत रहते हैं जब तक दोनों तरफ से बराबर की अहमियत दी जाती है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करने लगे, तो समझो कि अब उसकी जिंदगी में तुम्हारी वैल्यू पहले जैसी नहीं रही। ऐसे में खुद को संभालना और आगे बढ़ना ही सबसे सही रास्ता है। जब तक हम दूसरों की गलतियां गिनते रहेंगे, तब तक अपनी गलतियों से सीखने का मौका नहीं मिलेगा। हमें हमेशा दूसरों की कमियों को देखने की आदत होती है, लेकिन अगर हम अपने अंदर झांक कर देखें, तो शायद हमें समझ आए कि हम खुद भी परफेक्ट नहीं हैं। मित्रों, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारा आज का प्रसंग कैसा लगा। और हाँ, अगर आपके दिल में श्री कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति है, तो वीडियो को एक लाइक एंड कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। और यदि आप सेवा भाव से हमारे इस आध्यात्मिक